एक बार एक निर्धन महिला एक ऋषि के पास जाती है और उनसे अपनी समस्या बताती है। वह कहती है कि मेरी लड़की जवान हो रही है और मैं क्या करूं, उसे अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा है। मुझे डर लगता है किसी दिन मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। तब वह ऋषि उससे कहते हैं, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के साथ सब अच्छा ही होगा। जो लोग लड़कियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जब उनके पाप का घड़ा भरता है तो उनके बुरे कर्मों की सजा एक ही साथ उन्हें मिल जाती है। कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह ऋषि उसे जो कहानी सुनाते हैं वह यह है। तू प्यार का सागर है, तेरी अरे चाचा, राम राम, दूध लेना है क्या? अच्छा, नमस्ते नमस्ते, राम राम। नमस्ते नमस्ते, राम राम। किसी नगर में एक सौदागर रहता था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। सौदागर को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वह अपनी बेटी को अपने पलकों पर बिठाकर रखता था। उसके कहने से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। सौदागर को चिंता लगी रहती थी कि वह अपनी बेटी का ब्याह किससे करेगा, और जब वह अपने ससुराल चली जाएगी तो वह उसके बिना कैसे रहेगा, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी बेटी के बिना जी ही नहीं सकता। वह अपने मित्रों से और सभी से रिश्ते की बात चलाता है। वह उनसे कहता है कि अगर आपकी नज़र में मेरी लड़की के लिए कोई नेक लड़का हो तो जरूर बताना। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आते हैं। वह बातों ही बातों में उनसे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए लड़का पूछता है। जब वह साधु उन सौदागर की बेटी को देखता है तो उसके मन में बहुत ही लालच आ जाता है। वह सोचता है कि काश यह लड़की मुझे मिल जाती। वह कहता है कि मैं इसकी कुंडली बनाकर देखता हूँ। फिर वह कुछ गणना करके उस सौदागर से कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। तुम ऐसा करो कि इसे जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। शायद तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़े। नहीं नहीं पंडित जी, लगता है कुछ आपसे गलती हुई है। मेरी बेटी इतनी अशुभ नहीं हो सकती। जब से वह पैदा हुई है मेरे तो मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। सौदागर को उसकी बात समझ में नहीं आती है। वह सोचता है कि यह मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। यह सुनकर वह आचार्य कहता है कि ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो। जब तुम लुट पिट जाओगे तो फिर मेरे पास मत आना कि उपाय बता दो। मैंने इस तरह के बहुत से केस देखे हैं। तुम ऐसा कर सकते हो कि इसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दो। इससे तुम्हें हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और तुम इससे छुटकारा भी पा जाओगे। वह सौदागर बहुत ही बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं इसकी बात मानता हूँ तो मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और अगर मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ और कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। फिर वह यही निर्णय लेता है कि मुझे अपनी बेटी का त्याग कर देना चाहिए। उसकी पत्नी बहुत रोती बिलखती है और चक्कर खाकर गिर भी जाती है, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं सुनता। वह उसके कहे अनुसार उसे एक लकड़ी के संदूक में रखता है। उसके ऊपर दिया रखकर वह उस संदूक को पानी में प्रवाहित कर देता है। इधर वह सन्यासी अपने चेलों को उस संदूक के बारे में बता देता है कि उन्हें क्या करना है। जैसे ही वह संदूक आएगा हम सबको उसे उठा लेना है। उस लड़की के बारे में सोचकर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तभी उस नदी में एक व्यापारी जा रहा था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। वह समुद्री यात्रा के लिए निकला हुआ था। वह देखता है कि एक संदूक और उसके ऊपर एक दिया रखा हुआ है। वह सोचता है कि लगता है यह किसी ने कोई साजिश रची हुई है, क्योंकि उसने बचपन में इस तरह की बहुत सी कहानियां सुनी थी। आज वह उसे सच होता हुआ देख रहा था। कौतूहलवश वह उसके पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है।
बड़ी मशक्कत के बाद वह संदूक खुलता है। वह आश्चर्य से भर जाता है जब वह देखता है कि उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी। सुभान अल्लाह, क्या लड़की है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे उसकी बातें पूछता है। वह रो रो कर अपनी सारी कहानी उस युवक को बताती है। वह कहती है कि मेरा इस दुनिया से विश्वास उठ गया है। वह कहता है कि ठीक है, मैं अच्छा मजा चखाता हूँ। फिर वह उस संदूक में एक भयानक शेर रख देता है और दिया रखकर उसी तरह पानी में बहा देता है। फिर वह लड़की वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। वह लड़का भी उसके पीछे जाने लगता है। तब वह बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, ये एहसान मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। जब मेरे पिता ने ही मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो फिर तुम कौन होते हो? मेरा विश्वास सबके ऊपर से उठ गया है। तब वह कहता है, तुम अब कहाँ जाओगी और क्या करोगी? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। मैं पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ, समझे? वह कहता है कि संदूक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि उसी में तुम्हें बंद करके फिर से छोड़ देता हूँ। कम से कम किसी का मकसद तो पूरा हो जाएगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे तुम्हें संदूक से निकालना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें मरना ही है तो वैसे ही मर जाती। बेकार में मेरा समय खराब हुआ। अरे 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 अरे, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पता नहीं कैसे हो तुम। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और अपनी माँ से तुम्हें मिलवाता हूँ। वह दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं। उसका घर बहुत सुंदर था। सचमुच वह बहुत बड़ा सौदागर था। तभी उसकी माता आती है और कहती है, अरे बेटा, यह किस लड़की को ले आए हो अपने साथ? देखने सुनने में तो यह बहुत ही खूबसूरत है और लगता है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। सौदागर अपनी माँ से उसकी सारी कहानी कह सुनाता है। वह सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर उस सौदागर की माँ एक पंडित को बुलाती है और अपने बेटे का विवाह उससे कर देती है। विवाह होता हुआ देखकर वह युवती बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने तो अपने को अशुभ मान लिया था, लेकिन वह मन ही मन डरती है। इधर वह दुष्ट सन्यासी उस संदूक का इंतजार करते हुए मन में तमाम तरह के मंसूबे पाल रहा था। उसके चेले उसका संदूक लेने के लिए नदी में कूद जाते हैं। अरे बड़ा ठंडा पानी है, गुरुदेव ने कहाँ फंसा दिया। तभी वह क्या देखते हैं कि सचमुच एक संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसके ऊपर दिया भी जल रहा था। वह सोचते हैं कि गुरुदेव ने इसी संदूक की बात की होगी। वह झटपट उस संदूक को निकालते हैं और फिर उस गुरुदेव के पास ले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसका इनाम तुम सबको जरूर दूंगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं लेकिन तुम लोग वापस मत आना। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वह सोच रहा था कि अब मैं इस सुंदर युवती के साथ मनमानी करूंगा और विवाह कर कर खुशी होकर जीवन बिताऊंगा। अरे अब मजा आएगा, इस सुंदरी का रसपान करूंगा। मैं खोलता हूँ जल्दी जल्दी, हुई मजा आ गया। वह संदूक को खोलता है। सारे दरवाजे बंद करके वह कमरे में अकेला था। घूंघट के पट खोल कर क्या मिलेंगे। तभी उसमें से वह सुंदर युवती क्या एक भयानक शेर निकलता है और उसके ऊपर झपट पड़ता है। जब वह उसके ऊपर झपटता है तो वह डर के मारे कांपने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चेले सोचते हैं कि यह कुछ अपने मन मर्जी का काम कर रहा है और उसकी चिल्लाहट सुननी नहीं है। असल में वह सब उसे वहीं छोड़कर समुद्र नदी के किनारे चले जाते हैं और नहाने धोने लगते हैं। और इधर वह सन्यासी चिल्लाता चिल्लाता बेसुध हो जाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है और वह शेर उसे मार कर खा जाता है। यह सब कुछ सिर्फ उसकी लालच की वजह से हुआ था। सन्यासी को उसे बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उसने तो एक सुंदर
और सुशील लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि वह अगर अपने पिता के साथ रहती तो उसे अपने जीवन के कटु अनुभव नहीं सहने पड़ते। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक अच्छा सौदागर मिल गया और उसने उससे विवाह करके उसका उद्धार किया। इतनी कहानी सुनाकर वह साधु उस महिला से कहते हैं, देखा तुमने, सौदागर की लड़की कितनी मुसीबत की मारी थी, फिर भी उसके किस्मत में और भगवान की मदद से उसको कितना अच्छा पति मिला। और इसी तरह तुम भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ और पापियों को स्वयं ही दंड देता हूँ।